अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो मैंने आपको कहा था कि वो हालात और वाक़यात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, और इसका मंतकी अंजाम तो पीडीएम की हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब कब तक रिज़ल्ट ले पाते हैं, कब इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बातें तो बहुत सी अभी करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मुझे अब चूँकि मैंने ट्वीट भी किया है और एतजाज़ अहसन ने आज हाईकोर्ट लाहौर में मुख्तसर सी जो बातें की हैं, बड़े सवालात जन्म दे गए हैं उसके हवाले से। और एतजाज़ अहसन क्या कह रहे हैं, मैं कोई फिर आप लोगों को एतराज़ रहता है कि मैंने पता नहीं कांट छांट कर दी है। बहरहाल मैं कई चीज़ें इसमें से बताना चाहता हूँ कि नहीं बताना चाहता, लेकिन मजबूरी है। आप ज़रा वो ऑडियो सुन ली, वो वीडियो सुन लीजिएगा। कोई शक, वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है, और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस तो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए था। जी, अब ये फ़ैसला आपने करना है। मुझे तो बहुत सी चीज़ों का पता है, इसलिए मैं इस ट्वीट भी मैंने कर दिया था, और इस वीडियो से नताइज आप अखज़ कर ले। दूसरा जो आपका सवाल था वो ट्वीट पे भी आता रहा, बाकी भी फ़ोन आते रहे कि, और मैंने इस पर भी ट्वीट कर दिया था कि मुद्दई और FIA और मुल्ज़िम यानी शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ सब एक पेज पे। ये स्पेशल सेंट्रल अदालत जो है ना, शहबाज शरीफ और हमजा के ख़िलाफ़ कल तक बरियत के दरख्वास्त पर, यह डे टू डे चल रही है। अब डे टू डे क्यों चल रही है, ऐसा क्या जल्दी आ गई? बारह चल रही है ना जी, अब क्या कह सकते हैं। और FIA के वकील ने कहा कि ऐसा कोई शवाहिद नहीं है जिससे साबित हो शहबाज शरीफ हमजा शरीफ के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा या निकलवाए गए हैं। ये ज़रा समझने आपको है क्या, यहाँ मुश्ताक चीनी, मकसूद चपड़ासी, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया या अरबों रुपया था जो यहाँ से शिफ्ट हुआ बाहर, और उन्हीं का लिंक ये है कि वो मनी फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान आया। तो मनी लॉन्ड्रिंग और क्या होती है ये किया है ना, मैं फिर समझा दूँ आपको। ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी को वाइट ऐसे किया है कि पाकिस्तान अकाउंट्स के जरिए जो पैसा लाते हैं फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वो ब्लैक मनी है तो नैब और बाकी लोग सारे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो बात तो ये समझाएं ना, ये बताना है आपको। और मैं डॉक्टर रिजवान के बारे में पहले बता चुका था, बड़ी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। लोग उसको कहते रहे कि पता नहीं बहुत ईमानदार ऑफिसर, चले इस दुनिया में नहीं रहा बहरहाल। और जो है ना जी, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश हुए, ठीक है ना जी, और उनकी एक दिन की हाज़िरी जो है ना मंजूर कर ली है, ठीक है ना जी। और मकसूद यही कहा कि जी कोई शवाहिद नहीं है, और ना ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के असर व सलूक पर ये अकाउंट खोले गए। वकील के मुताबिक जो है ना, बैंकर्स को FIA ने केस से निकाल ही दिया। बैंकर्स ना गवाह है ना ही मुल्ज़िम है। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने यही तो कहा था कि डॉक्टर रिजवान ने बड़ी कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की है। शुरू में मुझे कहा था कि इसका प्रोसिक्यूटर बन जाए। मैंने उसको कहा था नहीं, मैं अपना शिकार मार के खुद खाता हूँ, ये बड़ी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। मैं उस वक्त के मशीर बराए एहतसाब से मेरी जब मुलाकात इस सिलसिले में हुई थी, मुझे अच्छी तरह लफ्ज़ याद है। मैंने कहा जी मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, इसमें बहुत डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट का फ़ायदा जैसे हुदैबिया में दिया गया, इस तरह यहाँ भी दिया गया, ठीक है ना जी। और यहाँ गवाह बाकी चीज़ों में वो सारा जो मजदार जो है ना, वो जो FIA के वकील हैं कि गुलजार मरहूम का अकाउंट भी रमज़ान शुगर मिल की इंतज़ामिया ऑपरेट करती थी, और अदालत ने सस्वार किया कि तहरीरी तौर पर ये सब कुछ लिख कर दे दे,
ये FIA का वकील बता रहा है। FIA के वकील ने वादा किया तो तहरीर बयान देने के मुतालिक हदायत नहीं है। और मैं वो कह चुका हूँ, जो ट्वीट है वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ मामला था, वो टैक्स से मुतालिक तनाज़ात में FBR की अपील मुस्तरद कर दी है। फजूल मुकदमाबाजी से गुरेज करें, और फजूल मुकदमे से वक्त और वसाइल ज़ाया होते हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेयरमैन FBR और मेंबर लीगल भेजने को भी बड़ी और अदालत के अंदर सुना बड़ा अजीब सा माहौल रहा। जो FBR की वकील थी, अब पता नहीं क्या बातें हुई, लेकिन वहाँ बैठे बार के वो कई वकला ने अच्छा मुनासिब नहीं समझा कि ये रवैया ठीक नहीं है। और यहाँ आके ये जो कहा, ये 3 फोरम ने एक ही नतीजा अखज़ किया, इसके बावजूद FBR सुप्रीम कोर्ट में आया कि हर मुकदमे में आना ज़रूरी है, और ये अपील वो ख़ारिज कर दी है। दूसरा अहम इशू था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहाँ आखिर में मैं जो आज इमरान खान साहब ने ननकाना साहब में ख़िताब किया उसके बारे में बात करूँगा। नैब तरामी के खिलाफ इमरान की दरख्वास्त की समाअत की 3 रुकनी बेंच जो है उसने किस केस की समाअत की। जो बताना ये है, अदालत जो है ना, नैब से 1999 जब से कानून करने और जून 2022 तक हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ठीक है ना जी। अब तक कितनी ऐसे करप्शन के केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक सज़ाएं बरकरार रहीं। अब तक नैब कानून के तहत कितने रेफरेंस मुकम्मल हुए, नैब कानून में तब्दीली के बाद कितनी तहकीकात हुई। सुप्रीम कोर्ट 1996 में एक केस में जिंदा, देखा ना जी, ये जो बात है ना जी, जिंदा दरख्त की मिसाल दी थी। जिंदा दरख्त गुजरते वक्त के साथ बढ़ेगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज हैं, चीज़ साहब के रिमार्क्स हैं। ये माफियाज पुरतशद्दद भी हैं और नहीं भी हैं। मैं किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है। ये सब वो नुकात जो सियासी नौयत के हैं और पार्लियामेंट तय करते। चीज़ साहब ने रिमार्क थे, जो एहतसाब है तंदुरुस्त माशरी और तंदुरुस्त सियासत के लिए अहम है। करप्शन दुनिया में हर जगह मौजूद है। नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद है। नुक्स ये है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन जेलें काट कर बरी हो चुके हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हुई। ये बात ठीक है, कारोबारी हजरात के लिए बहुत प्रॉब्लम रही है। नैब तरामीम में कुछ चीज़ें भी हैं जिनसे फ़ायदा हासिल हुआ। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना चाहिए। सब के ये रिमार्क्स थे। कुछ ऐसी तरामीम हैं जो संगीन नौयत की हैं। नैब कानून में हालिया तब्दीली का सबब मुलजमान को फ़ायदा भी पहुँचा। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन की हद मुकर्रर करने से मुलजमान को फ़ायदा हुआ। ये चीज़ सब के रिमार्क्स थे। और ये यहाँ वो ये सवाल मुख्तलिफ रहे कि कोई भी कानून जो है तब बुनियादी हकूक़ से मुतसादम होने पर कलादम होता है। नैब तरमीम से बुनियादी हकूक़ कैसे मुतासर हुए? अभी तक बुनियादी हकूक़ से मुतसादम होने के नुक्ते पर दलाइल नहीं दिए गए। अवाम का पैसा करप्शन की नज़र होता है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि करप्शन रोकना और अवाम की मुआशी बेहतर रियासती ज़िम्मेदारी है। चाइना में करप्शन पर सज़ाए मौत दी जाती है। ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क से क्या कोई शरीय अदालत आ सकता है कि बुनियादी हकूक़ मुतासर होने पर करोड़ अफराद को फांसी दी जाए? अदालत ने अपने दायरा इख्तियार को भी देखना है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब के बहुत अंडर डिस्कशन रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है। वो समझते हैं कि लिबरल और कहते हैं करप्शन कुछ नहीं होती। ये जस्टिस काजी फाई साहब, जस्टिस मकबूल बाकर का भी ये इनका अपना एक नुक्ता नज़र है। इन्हें तो नहीं पता ना, जो हमारे कई जजेस को नहीं पता कि पर नीचे क्या मसाइल, आम आदमी का मसला क्या है। करप्शन बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है इस माशरे के साथ। लेकिन बहरहाल ये अदालत ने अपने दायरा इख्तियार को भी देखना। एहतसाब का कानून ना हो तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट कानून बनाए, कानून हो तो अदालत ने सख्त करने का कैसे कह सकती है। जैसे सईद मंसूर अली शाह के तरमीम कलदम ही हो जाए तो पहला वाला कानून अज खुद बहाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तशरीह करनी है, ना कि कानून डिज़ाइन करना है। जैसे मंसूर अली शाह के रिमार्क से मुआशरत पॉलिसी का मामला जिसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। ये मुआशरत का ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। ये मुआशरत का कहाँ से ताल्लुक है? यानी आप लूट मार करें, आप कहीं मुआशरत का ताल्लुक है, लूट मार करके ले जाए। आप बाहर चलेंगे, आरे का अपना एक ओपिनियन है। अवाम के साथों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। ये चीज़ें सगर रिमार्क्स हैं। बेतहाशा कर देने की वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ। कर्जों का गलत इस्तेमाल से मुल्क का ये हाल हुआ। ज़्यादातर गैर ज़रूरी अखराजात एलीट क्लास की याशी पर होते हैं। मुल्क में 70-80% लोग गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अदालत हुकूमत को कर्ज लेने से नहीं रोक सकती। मईशत के हवाले से फैसला करना माहिरीन का काम है। मुआशी पॉलिसी के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये ख्वाजा हारिस साहब के थे। नैब कानून में करप्शन की हद क्या होती है, इसका तयन कौन करेगा? ये चीज़ इससे करे। हमें पहले ये बताएं, नैब तरमीम के ज़रिए बुनियादी हकूक़ के हवाले से अब इस पर वो
मैं सवाल कर आसान कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर ले पार्लियामेंट ने खैर मुकर्रर करती है करप्शन होगी तो नैब देखें। सवाल ये है कि आम शहरी के हकूक़ कैसे मुतासर हुई, शहरी का क्या ताल्लुक बनता है और फ़ायदा क्या हो रहा है। नैब कानून से ज़ेर अल्तवा मुकदमों को फ़ायदा पहुँच रहा है। क्या ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद है जहाँ शहरी की दरख्वास्त पर अदालत ने साबता कानून बहाल किया। शहरी की दरख्वास्त पर अदालत पार्लियामेंट का बनाया कानून कैसे कलअदम करार दे सकती है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अगर आप देखें जो नया कानून उन्होंने ख़त्म कर दिया था और बात वही है जो है वो अब जो है ना पुराने कानून के हवाले से है। पब्लिक ये जो सारी चीज़ें हैं ना जी। और ख्वाजा हारिस ने यह भी बताया कि नैब कानून में तब्दीली से बेनामीदार की तारीफ जो है इंतहाई मुश्किल बना दी गई है। किसी आनी शिक की बुनियाद बनाकर नैब कानून को कलअदम करार दे सकती है। और यहाँ ये मामला अहम सियासी रवाओं के करप्शन में मुलव्वस होने का है। जहाँ अवामी पैसा का ताल्लुक हो तो मामला बुनियादी हुकूक के ज़िम्मे में आता है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक अवामी एतमाद से वो मामला बुनियादी हकूक़ के ज़िम्मे में आता है। जाली बैंक अकाउंट केसेस में भी बेनामी का मामला था। ये वकील सारा अदालत के सामने इशारा रखता है। एक गुलाम अब्बास दरदारी नामी शख्स फलफरयाल तालपुर का बेनामीदार था। मुआशी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि बुनियादी हकूक़ मुतासर ना हो। और ये जो कोशिश तो की है और ख्वाजा हारिस ने चीज़ इस्टेब्लिश तो कर ली है। मुआशी पॉलिसी को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। जस्टिस उमर ताब बंदयाल अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हो तो कानून में मुकम्मल शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A की बात है। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा केस मुकम्मल हो जाए और बाद में पता चले बुनियादी हक़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे के सारे बुनियादी हक़ ही तो हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ से आप यहीं से आप समझ सकते हैं इस्लामाबाद में। और ये समाज जो है कल तक मुलतवी हो चुकी है। इस्लाम और डेरा इस्माइल ख़ान की रिहायशी जो है ना खातून 46 साल बाद विरासती हक़ मिल गया। जैतून बीबी के वालिदा की जायदाद में हिस्सा तस्लीम कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भाइयों की अपील खारिज कर दी। बहनों ने अपना हिस्सा भाई को तोहफे में दे दिया था। जब तोहफ़ा दिया गया उस वक्त वो अपने ठीक है जी कम सिन थी। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स है कामूर बहनें कैसे भाई को जायदाद तोहफे में दे सकती हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक बहन की जानिब से वकील ने बयान दिया जस्टिस एजाजुल हसन। और कम सिन लड़की की जानिब से कोई वकील कैसे बयान दे सकता है। भाइयों ने कभी बहन को ज़्यादा गिफ्ट दी, हर बार बहन ही क्यों गिफ्ट देती है। बड़ा अच्छे रिमार्क्स हैं। गिफ्ट डीड में कहीं ऑफ़र कबूलियत का जिक्र नहीं है। ये देखें एक्सेप्टेंस और ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के हमारे से मामला आता है। जब बहन नाबालिग हो तो भाइयों को कैसे ये गिफ्ट दे सकती है। जस्टिस मुनीब मक़तदा के रिमार्क्स है। नाबालिग बहन, ये देखें ना बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। वो 2005, 2007, 2008 के वाले से बातें चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बहन को कम से बहनों को हिस्सा वापस लेके दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी अदालतें बहुत आगे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।